हाँ भैया, अब आवाज आ रही थी। अच्छा भाई, अब आवाज ठीक आ रही है बच्चों? जी सर। चलो ठीक हो गया। अच्छा भाई, इसमें अब ये यहाँ पे हमारे पास जो पेपर्स होते हैं, वो पेपर दो तीन तरह के होते हैं। एक पेपर होता है एक्सपेरिमेंटल पेपर। मसलन किसी ने अगर प्रोसेस शेड्यूलिंग का एल्गोरिदम बनाया, तो वो ये बताएगा कि मैंने एल्गोरिदम जो है अगर नया बनाया तो पहले में क्या मसला था जो मैंने बनाया। फिर वो दूसरा वो ये कहेगा कि मैंने अगर एल्गोरिदम बनाया तो उसमें ऐसी क्या चीज़ है जो पहले वालों में नहीं थी। फिर वो कहेगा कि जो मैंने बनाया है वो दूसरों से अच्छा है, वो उसका एक्सपेरिमेंट भी करके दिखाएगा। और फिर बाद में कहेगा जी मेरे वाले की परफॉर्मेंस पहले वालों से बेहतर है। इसको कहते हैं एक्सपेरिमेंटल पेपर। ये तकरीबन सभी एक्सपेरिमेंट पेपर में यही उम्मीद होती है कि मैंने ये काम क्यों किया, पहले वालों में क्या फ्लॉप था, मेरे वाले में कौन सी चीज़ बेहतर है जिसकी वजह से मेरा रिजल्ट इम्प्रूव है, ये मैंने एक्सपेरिमेंट किया। साथ में एविडेंस देता है और कंक्लूड कर देता है। ये एक किस्म का पेपर हो गया। दूसरी किस्म का पेपर होता है रिव्यू पेपर। वो ये क्या बताता है कि जी फलां ने ये काम किया, उसके अंदर ये क्वालिटीज थी, ये ड्रॉबैक थे, ये टेक्निक्स थी, ये रिजल्ट्स थे। फिर दूसरे का बताता है, तीसरे का बताता है, चौथे का बताता है। फिर वो ये कहता है कि मैंने इस साल से लेके इस साल तक सारे पेपर्स को रिव्यू किया, उसके अंदर इतने तरह के किस्में हैं सोल्यूशन की, और वो सारी चीज़ को कहते हैं रिव्यू पेपर। फिर तीसरा जो है वो होता है बुक चैप्टर। बुक चैप्टर के क्या, मतलब जैसे बुक लिखी होती है वैसे ही इंफॉर्मेटिव चीज़ें होती हैं कि एल्गोरिदम के इतने एल्गोरिदम अब तक बन चुके हैं, उनमें ये चीज़ें हैं। वो बुक चैप्टर्स होते हैं। ठीक है। अब आपको जो टास्क दिया जाता है, आपको उस टास्क के मुताबिक फिर आपको पेपर सूट करते हैं। मतलब अगर मैं आपको ये कहता हूँ कि ये अभी तक कितने स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम्स हैं, तो आपका इसका मतलब आपको रिव्यू पेपर्स देखने चाहिए जिसके अंदर वो चीज़ें बताई होंगी कि ये चीज़ें हैं। ठीक है। अगर आपको ये कहा गया कि नहीं जी इस एरिया में रिव्यू पेपर तो नहीं, तो फिर आपको वो नंबर ऑफ पेपर्स देखने पड़ेंगे, तो तब आप उनके इस काबिल होंगे कि उनका रिव्यू बना सकें। समझ आई बात की? तो ये मैंने थोड़ी सी ये एक कैटेगरी। अब क्वेश्चन ये है कि पता कैसे चलेगा कि ये रिव्यू पेपर है कि नहीं। मतलब मैं यहाँ पे मैं एज लिख देता हूँ रिव्यू। तो अब ये पेपर वही उठा के लाएगा जिनके अंदर रिव्यू है। देखो ना, प्रोसेस का जो अंडर अनसर्टेनिटी रिव्यू एंड चैलेंजेस, ये क्या है, मैं प्रोड्यूस scheduling algorithm ए रिव्यू। तो ये क्या, रिव्यू ऑफ वर्चुअल मशीन रिसोर्सेज scheduling algorithm इन क्लाउड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट, लिखा ना रिव्यू। तो यहाँ पे ए रिव्यू एनर्जी एफिशिएंट टास्क scheduling क्लाउड कंप्यूटिंग। तो ये वो सारे पेपर वही उठा के लाएगा जिसके अंदर रिव्यू हुआ है। समझ आ गई बात की? इसी तरीके से अगर आप कहते हैं कि बुक चैप्टर, तो ये देखें, ये सारे ये गूगल की बुक्स का ही रेफरेंस लेके आया है। ये जो बुक्स की हैं, ये देखो बुक 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 बुक, ये सारी चीज़ें कौन सी उठा के लाएगा, जो बुक चैप्टर होंगे।
जो किसी ना किसी बुक के चैप्टर बने हुए होंगे। एल्सेवियर की बुक है ये पीडीएफ। तो आपको ज़्यादा डिटेल में डाटा चाहिए तो बुक चैप्टर में मिलेगा। क्रिटिकल एनालिसिस चाहिए रिव्यूज़ का तो रिव्यूज़ पेपर में मिलेगा। एक्सपेरिमेंटल पेपर चाहिए तो वो नॉर्मली जो पेपर होते हैं वो एक्सपेरिमेंटल पेपर। अब यहाँ पे हार्ड रियल टाइम कंप्यूटिंग सिस्टम प्रेडिक्टेबल स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम एंड एप्लीकेशन, तो ये इसके अंदर उसी तरीके से डिटेल से होंगी ये। अच्छा, अब चूंकि आप लोग कर रहे हैं एमफिल, एमफिल के अंदर आपका ट्रैक होता है रिसर्च ओरिएंटेड, तो मैं अपने सब्जेक्ट के रेलेवेंट जो थोड़ा बहुत इसका एस्पेक्ट रिसर्च का बनता है वो भी आप लोगों को थोड़ा शेयर करूँगा। ठीक है, तो अभी मैंने थोड़ा थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दिया कि पेपर्स कहाँ से मिलते हैं, कैसे आप उसको देखते हैं। ठीक है जी, कैसे आप इसमें रेंज सेट कर लेते हैं, रेलेवेंसी सेट कर लेते हैं। सॉर्ट बाय रेलेवेंस तो रेलेवेंट के मुताबिक लेके आएगा, लास्ट लास्ट पे जाते रहेंगे तो रेलेवेंसी कम से कम होती जाएगी। ठीक है, ये स्केजुलिंग एल्गोरिदम कितने, ये देखो कब का पेपर 90 ये इसी तरीके से टॉप टॉप टॉप। अब यहाँ पे ये देखिए, जब आप सॉर्ट बाय डेट करेंगे तो वो डेट वाइज दिखाएगा, 20 का पेपर फिर 20 का एंड सो ऑन। जब आप रेलेवेंसी करेंगे तो वो रेलेवेंसी वाइज दिखाएगा, जो सबसे ज़्यादा रेलेवेंट है आपके बाद के वो ईयर वाइज नहीं दिखाएगा। तो इस तरीके से आप मुख्तलिफ वे से जो है वो आप इसको सर्च कर सकते हैं। ठीक है जी, अभी तक जो था इसको हम जो है यहीं बंद तक, कर। यहाँ तक अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें। कोई बात कि कैसे पेपर को पढ़ना है, क्या चीज़ें हैं जी। सर, जो हमने फाइनल ईयर रिसर्च करनी होती है उसमें हमने कौन सी अप्रोच सेलेक्ट करनी होती है, एक्सपेरिमेंटल, रिव्यू या फिर बुक चैप्टर? जी, आपको एक्सपेरिमेंटल करनी होती है। जी, ठीक और सर। और कोई क्वेश्चन? सर जो स्लाइड्स हैं जो हमारी थ्योरी के रिलेटेड वो सर प्लीज आप शेयर कर दें। वो मैं शेयर कर देता हूँ। और कोई क्वेश्चन? अब आपके पास ये थोड़ी सी यानी ऐसे समझ लें कुछ टाइम के लिए ब्लेसिंग ही हो गई कि दूसरा लेक्चर रिकॉर्ड नहीं हुआ, पर आप लोगों ने लिया है तो वो आपको अब मंडे वाले दिन जब दूसरे लोगों की क्लास होगी तो मैं वहाँ से स्टार्ट करके उसकी भी वीडियो बनाने की कोशिश करके वो भी शेयर कर दूंगा। तो अभी जो करने वाला काम आपके पास क्या हो गया, तो वो जो सेकंड चैप्टर है उसकी 3 वीडियोस, वीडियो नंबर 3, 4 और 5, उसका मैं लिंक आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। आप वहाँ से उसको देखेंगे और उनके अंदर जो भी क्वेश्चन किसी का बनेगा वो नेक्स्ट क्लास में आप डिस्कस कर लेंगे। और एडिशनली जो है चैप्टर नंबर 3 की पहले वीडियो जो है वो भी मैं अपलोड कर दूंगा, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। उसके अंदर तो मैंने वो कोशिश की है कि आपका जो है वो सारी चीज़ें जो है, सारी चीज़ें जो है वो मैंने आपके साथ शेयर कर ही ली हैं। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन आपका बनेगा तो यानी पढ़ते हुए बाद में आता है ना ध्यान में कोई क्वेश्चन आ जाता है, तो आप उसको भी क्वेश्चन कर सकते हैं। यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें जी। कोई क्वेश्चन नहीं है? तो ये जो है, जो अभी हमने प्रोसीजर देखा कि आप गूगल का, इसके अलावा भी आप देख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। गूगल स्कॉलर का ये फ़ायदा है कि इजी अप्रोचेबल है, इसके अंदर सारे जो डाटाबेसेस हैं जैसे आई ट्रिपल एक्सप्लोरर है आपके पास, इसके अलावा आपके पास वेब ऑफ साइंसेज है, आपके पास स्प्रिंगर है। ठीक है, वो उन सारों की जो चीज़ें हैं वो आ रही होती हैं इसके अस्सलाम ऊपर। वालेकुम सर, इसमें से कुछ पेपर जो हैं वो ओपन भी नहीं होते हैं तो साय हब यूज़ करना पड़ता है सर, जी जी उसमें भी लॉक होते हैं, तो जी, अगर वहाँ से भी अनलॉक ना हो तब हम क्या करें? उसका तरीका कार फिर ये होगा, हम जो जैसे पाकिस्तानी होते हैं ना, हम लोगों के हर चीज़ों के जुगाड़ होते हैं। मतलब मैं मलेशिया से पढ़ के आया हूँ तो अभी भी मेरे पास वहाँ की लाइब्रेरी का पासवर्ड है। तो फिर आप किसी को रिक्वेस्ट कर लें या किसी ऐसे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को रिक्वेस्ट कर लें कि ये मुझे पेपर तो डाउनलोड करके भेज दो,
तो अब आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर जितने रिसोर्सेज हैं आप उतने को ही कर सकते हैं, जो नहीं है आपको इधर उधर देख के आप डाउनलोड करवा लेते हैं। ठीक हो गया? जी, बात समझ में आ गई जी? जी जैसे सर। जैसे हमारे जीसी के पास IEEE की सब्सक्रिप्शन है, तो और भी लाइब्रेरीज की हैं, वो आप अपने अपने वेब जो पोर्टल है उससे आप देख सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं IT सर्वर रूम को, वो आपको सारी जो है वेबसाइट के ऊपर भी बताया हुआ है कि आपके पास किस किस चीज़ की सब्सक्रिप्शन है। जी चलें, ठीक है जी, आज का सेशन यहीं पे क्लोज करते हैं। तो फर्दर जो है इसको थोड़ा सा टच आपको मैंने बताया इसका, तो फिर जब टास्क दूंगा तो फिर उसके मुताबिक जो है हम कर लेंगे। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम।